नमस्ते। 7 मार्च 6 से 7:15 तक वर्ल्ड वननेस डे की तैयारी में दुनिया भर से हजारों लोग जुड़े हुए हैं। मैं चाहती हूँ कि आप सभी याद रखें, वे मनसा वाचा कर्मणा में निमग्न हैं। इसका मतलब है कि वे अपने मन, वाणी और कर्म से निमग्न हुए हैं। अपने मन से वे हर दिन अविश्वसनीय शक्तिशाली एकम मंत्र का जाप कर रहे हैं और वननेस की शक्तिशाली ऊर्जा का निर्माण कर रहे हैं, जिसका फल वे वर्ल्ड वननेस डे पर मानवता को अर्पण करने जा रहे हैं। यह पूरी प्रक्रिया विश्व के सिद्धांतों की गहरी समझ के आधार पर बनाई गई है। उनमें से एक है सत्कर्म के सिद्धांत। जब भी आप सामूहिक कल्याण का संकल्प लेते हैं और कोई कार्य करते हैं, तो कर्म की शक्ति क्षेत्र में आप एक सुंदर, अद्भुत पैटर्न को गति दे रहे होते हैं। जब आप अपने परिवार, दोस्तों और कम्युनिटी को वननेस की स्थिति में रहने और विभाजन से मुक्ति पाने के बारे में जागरूक होकर सतर्कता से कोमल वाणी का उपयोग करते हैं, तो आप बहुत अच्छे कर्म अर्जित कर रहे हैं। जब आप उन सभी को इस महान इवेंट में भाग लेने के लिए आमंत्रित करते हैं और वे भी अपना योगदान देते हैं, तो यह निमंत्रण का कार्य बहुत अच्छा कर्म है। और जिन लोगों को आपने आमंत्रित किया है, वे वर्ल्ड वननेस डे में भाग लेंगे और मानव जाति को प्रभावित करने के लिए उनके हृदय से एक शक्ति प्रवाहित होगी। यह अथाह अच्छा कर्म है। क्या आप जानते हैं कि प्राचीन भारत में ऋषि मुनियों ने लोक कल्याण के लिए अंतिम दिनों में यज्ञ किया करते थे, और यह एक असाधारण सौभाग्य माना जाता था कि देवी देवताओं को यज्ञ में आने के लिए आमंत्रित किया जाता था और देवता भी निमंत्रण की प्रतीक्षा करते थे। उसी प्रकार वर्ल्ड वननेस डे एक ऐसा लोक कल्याण के लिए सबसे बड़ा यज्ञ है। उस दिन देवी देवता और ऋषिगण भी उपस्थित रहेंगे। चलिए मैं आपको बहुत ही सरल और प्रारंभिक शब्दों में बताऊंगी कि कर्म क्या है। इसे जानने के लिए सबसे पहले आपको यह समझना है कि कर्म कैसे काम करता है। ज्ञान की एक बड़ी शाखा है जिसे हम एकम की गहरी यात्रा में प्रदान करते हैं। अभी के लिए बस समझिए कि यह कर्म कुछ ऐसा है जो बोने और काटने जैसा है। आप जो बोते हैं वही काटते हैं, लेकिन कई बार अधिक। यदि आप ऐसे बीज बोते हैं जो दूसरों को दुख और पीड़ा देते हैं, तो दर्द कई गुना आपके पास वापस आ जाएगा। यदि आप अपने शब्दों, भावनाओं, कार्यों के माध्यम से खुशी और भलाई के बीज बोते हैं, तो खुशी आपके पास कई गुना वापस आ जाएगी। कुछ फसल जो आप दिनों में काट सकते हैं, कुछ को महीनों और साल लग जाते हैं, लेकिन वे वापस आ जाते हैं। तो सचेत होकर बीज बोना चाहिए। इससे आप और आपकी आने वाली पीढ़ी अच्छे फल प्राप्त कर सकेंगे। यह धर्म या हर इंसान की जिम्मेदारी है। तो क्या आप अभी तैयार हैं? आप अपने मणिपुर चक्र पर, यानी कि अपनी नाभि चक्र पर स्थित 10 पंखुड़ियों वाले पीले रंग के कमल पर ध्यान केंद्रित करने के साथ शुरू करेंगे। पीले रंग का चक्र के मूल में प्रज्वलित जठराग्नि या अग्नि है। वर्ल्ड वननेस डे की तैयारी में मणिपुर चक्र पर ध्यान केंद्रित करते हुए आप आज बीज मंत्र रन के साथ ध्यान करेंगे, जिसके बाद आप दीक्षा और एकम मंत्र जाप में आगे जाएंगे। कृपया अपनी आंखें बंद कीजिए। अपनी नाभि चक्र पर ध्यान केंद्रित कीजिए। मेरे साथ इस मंत्र का जाप करें। रंग
धीरे से आंखें खोलिए। अब आप दीक्षा और एकम मंत्र जाप के साथ आगे बढ़ सकते हैं। हंस सोहमेकं, 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 हंस सोहमेकं,
Hamsasohamekam, 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 Hamsasohamekam,